सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसे कि आपने वीडियो का जो थंबनेल देखा है, उसी प्रकार से आज की वीडियो आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। कद्दू की फसल आप किस प्रकार लगा सकते हैं, साथ ही में हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी होती हैं, किस प्रकार से लगाना चाहिए जिससे कि हमें उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा देखने को मिल जाए। क्योंकि किसान भाइयों, कद्दू की एक ऐसी फसल है जो कि हम कम लागत में लगा कर के काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। प्रति एकड़ की बात करें किसान भाइयों उत्पादन की, तो कम से कम अगर आपने 300 कुंटल उत्पादन ले लिया, तो आप कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की कमाई आराम से कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, कद्दू की जो एक ऐसी फसल है जो कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि आपने घर में जो यूज़ करते हैं, जो टमाटो सॉस बोली जाती है, वो भी कद्दू से ही बनती है मैक्सिमम। और साथ ही में किसान भाइयों उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से हमें सीड की बिजाई करनी चाहिए, किस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, प्रति एकड़ में कितना आवश्यकता पड़ती है, आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो हम, क्योंकि किसान भाइयों जो आम किसान होता है उसको फसल के बारे में जानकारी ना होने के कारण वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी शुरुआती जो फसल जब अंकुर होकर के जब सीड निकलता है बाहर, उसी समय से हमें बहुत सारा केयर करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी फसल ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं कर पाती है और ना ही उत्पादन में वृद्धि मिलती है। खेत की तैयारी की बात करें तो किसान भाइयों, आप जैसे कि आलू की आपने हार्वेस्टिंग कर ली है, सरसों की कटाई कर ली है, तो उसके बाद में अगर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने खेत में चेक करेंगे कि उसमें नमी है या नहीं है। अगर नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करेंगे, उसके बाद में किसान भाइयों हमें उसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में वो गोबर की खाद अवेलेबल है तो 1 एकड़ में कम से कम किसान भाइयों 1 ट्रॉली अवश्य डालें, जिससे कि हमारी फसल में जो उर्वरक शक्ति होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। वहीं पर किसान भाइयों अगर सॉइल की बात करें तो आप दोमट मिट्टी में, बलुई मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ किसान भाई जो नहरें होती हैं उनके साइड में करना चाहते हैं, रेतीली मिट्टी होती है, तो वहाँ पर भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों उस जो रेतीली ज़मीन में आप अगर लगाते हैं तो आपको सबसे पहले सिंचाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के बाद में ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। पीएच मान सॉइल का किसान भाइयों 5 से लेकर के 7 के बीच में कद्दू की फसल के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। वहीं पर अगर हम सीड की बात करें कि अगर जब हम बिजाई कर रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। जिस समय हम सीड को खेत में डायरेक्टली बिजाई करते हैं जब, या फिर उसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं प्रो ट्रे में, उसके द्वारा आप पौधे की रोपाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली सीड को खेत में बोना चाहते हैं तो उस समय 15 से 20 के बीच में टेम्परेचर होना अति आवश्यक होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो जो हमारा सीड होता है किसान भाइयों, काफ़ी समय लगा लेता है अंकुर होने में। वहीं पर अगर अगेती लगाना चाहते हैं जैसे फरवरी और मार्च में, तो आप कभी भी आप डायरेक्टली खेत में बो सकते हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं होता है, सुबह और शाम को सर्दी रहती है, तो आपका सीड जल्दी से उखड़ के तैयार हो जाएगा। वहीं पर किसान भाइयों बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कद्दू की फसल कौन-कौन से राज्यों में की जाती है और कौन-कौन से राज्य हैं जो ज़्यादा उत्पादन देते हैं? आसाम हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यूपी। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा कद्दू की फसल की जाती है, क्योंकि सामान्य रूप से कद्दू की फसल को आप आराम से कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए इन राज्यों में सबसे ज़्यादा कद्दू की फसल की जाती है। कद्दू की जो आप हार्वेस्टिंग की बात करें किसान भाइयों, तो आप 2 तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि हाँ, अगर हम स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो हरा जब कद्दू होता है, जैसे कि उसका वज़न की बात करें तो 3 से 4 किलो का होता है, उसी समय उसकी तुड़ाई करके हम मंडी में बेच सकते हैं। साथ ही में किसान भाई या तो जैसे कि पीला पड़ जाता है, पक जाता है, तो उसके बाद में हम स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी को भी हम बेच सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी आपको प्रॉफ़िटेबल हो जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों बात आती है कि प्रति एकड़ में सीड की आवश्यकता कितनी पड़ती है और किस प्रकार से हमें बिजाई करना चाहिए। तो किसान भाइयों सीड की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप सीड की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर आपको बाविस्टिन ले लेनी है, 2.5 ग्राम प्रति एकड़ सीड को आप उपचारित कर लेंगे। जैसे कि आपने किसान भाइयों सुबह उपचारित किया तो शाम को आप आराम से बिजाई कर सकते हैं और उसे पोटली में बांध के रखेंगे तो किसान भाइयों आपका जो सीड है जल्दी से अंकुर होकर बाहर निकल आता है। तो काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप पोटली में बांध के ट्रीट करते हैं तो। कद्दू की फसल की 2 तरीके से आप खेती कर सकते हैं। एक तो क्यारी बना कर के, नॉर्मली क्यारी के बीच में आप
बिजाई कर सकते हैं, या फिर अगर बेड बनाना चाहते हैं तो बेड बना कर के भी आप कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब आप बेड बना रहे हैं तो कम से कम बेड की चौड़ाई आपको 5 से 6 फीट रखनी होगी, जिससे कि आप जिग-जैग में बिजाई कर सकेंगे और काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप जिग-जैग में बिजाई करते हैं जब, या फिर क्यारी बना कर के तो आप आराम से कर सकते हैं, मेड़े बना कर के भी आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार करना चाहते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कुछ उन्नत प्रयोगशील जो किस्में हैं, जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं। तो पहली किस्म की बात करेंगे तो आप काशी हरित को लगा सकते हैं। 50 से 70 दिनों में आप पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उत्पादन तो किसान भाइयों इसमें से कम निकलता है, 200 से 220 के कुंटल आस-पास निकल आता है प्रति एकड़ से। वहीं पर पूसा विश्वास को लगा सकते हैं, 90 से 100 दिन में पक कर के तैयार होती है। 220 से 270 कुंटल आप हार्वेस्टिंग से भी उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर तीसरी वैरायटी किसान भाइयों काशी धवन के नाम से आती है, जो कि 70 से 80 दिन में पक करके तैयार होती है। 250 से 300 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर काशी उज्ज्वल के नाम से आती है, ये सबसे ज़्यादा समय लगाती है किसान भाइयों की 90 से 120 दिन लगा लेती है पकने के लिए। लेकिन उत्पादन की बात करें, अगर आप पकने के बाद उत्पादन लेते हैं तो 350 से 380 कुंटल प्रति एकड़ निकल आता है। जब भी किसान भाइयों सीड की आप बिजाई करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 इंच की गहराई में आपको सीड की बिजाई करनी है। बेड पर दोनों साइड से आप बोते हैं तो आप 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ज़रूर रखें किसान भाइयों। वहीं पर फर्टिलाइज़र की बात करें, बिजाई करते समय कौन-कौन से फर्टिलाइज़र हम अपने खेत में डाल सकते हैं, तो नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, पोटेशियम 20 किलोग्राम और फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं। लागत की बात करें किसान भाइयों, प्रति एकड़ में हमें लागत कितनी लग जाती है, तो आप कम से कम मान के चलिए किसान भैया, शुरुआत से लेकर जब बिजाई करेंगे, खेत की तैयारी करते हैं, तो उस समय से लेकर के हार्वेस्ट तक कम से कम किसान भैया 20,000 का खर्चा प्रति एकड़ की दर से आपका आ जाएगा, अगर आप खुद मेहनत करते हैं जब। और साथ ही में किसान भाइयों, अगर जैसे कि आपको कुछ रोग दिखाई दे रहे हैं तो आप वो सावधान हो जाएँ, उसके लिए आप रासायनिक दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर खरपतवार आप देख रहा है खेत में तो आप निराई-गुड़ाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई भी रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करें किसान भाइयों। साथ ही में उत्पादन की बात करें, अगर आप प्रति एकड़ से 300 कुंटल उत्पादन ले लेते हैं, तो किसान भाइयों मान के चलिए, आप अगर 20 किलोग्राम का आपको रेट मिल जाता है, तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का प्रति एकड़ में आपको कद्दू की बच बेच करके आप प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों सिंचाई की बात करें, तो सिंचाई आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसी अकॉर्डिंग करें, क्योंकि किसान भाइयों जब तापमान वृद्धि होती है, तो आपकी फसल पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने सिंचाई समय पर नहीं की तो किसान भाइयों आपकी फसल में जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, फल स्टोज स्टेज होती है, तो उस समय किसान भाइयों आपको सावधानी बरतनी होगी। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।